अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं मीठे चावल, जर्दा जो मतंजन जिसे बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स के वो। तो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं, आधा किलो चावल लिए हैं, इसको मैंने भिगो के रख दिए। ये सब छोटी इलायची ली है हमने, 6 से 7 किशमिश ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ये गिरी ली है और 1 टेबलस्पून बादाम लिए हैं। इसको मैंने उबाल के इनका छिलका उतार लिया है। 2 कप भर के मैंने चीनी ली है। 3 डिफरेंट कलर्स लिए हैं, रेड, ग्रीन और ये ऑरेंज कलर लिया है। और ये हमने थोड़े से ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़े से लड्डू ले लिए हैं। अब हम सबसे पहले चावलों को बॉईल करते हैं। तो चावलों को बॉईल करने के लिए एक देचकी में पानी लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, एक देचकी ली थी, उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल लिया। तो अब पानी जो हमारा वो गर्म हो गया। ये देखिए बबल्स आने लगी हैं। चावलों का पानी उतार के तो चावल हम इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले चावलों का पानी उतार लें। ये देखिए व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। इसी तरह हम सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, सारे चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसको हिलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। और चावल जो है हमने अच्छी तरह से इनको गालना नहीं है। जब एक कन्नी रह जाएगी तो हमने इसका पानी जो है वो छान लेना, उतार देना। फिर हम आगे जो है, आगे वाला मैं बताऊंगी क्या करना है। पहले हमें इसको पकाना है इस तरह, और जब इसकी एक कन्नी रह जाएगी फिर हम चावलों को उतार लेंगे और इसका पानी छान लेंगे। चल, ये देखिए व्यूवर्स, इसके अंदर चीनी हमने ऐड की है। चीनी को ऐड करके इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर लिया, थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। इसकी हम अब चाशनी बना लेंगे। इस तरह इसको हिलाते रहेंगे और इस तरह इसकी चाशनी बनती रहेगी। ये देखें, जब पानी और चीनी जो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर गाढ़ा होने लग जाए ये पानी जो हमारा, इस तरह से ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है हमने और ना ही कम गाढ़ा करना है। और इस तरह इसको हिलाते रहना, अच्छे से हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए कितने अच्छे इसके अंदर बॉयल्स आ रहे हैं। चाशनी जो हमारी वो तैयार हो रही है। फिर हम इसके अंदर जो चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने जो बॉईल किए थे, ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड किया है, 4 टेबलस्पून घी ऐड किया साथ ही। और अब इसको मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिए इस तरह से, अच्छे से इसको मिक्स करें। ये देखिए कितनी प्यारा सा हमारा सारा घी और चाशनी मिक्स होकर चावल ऐड करेंगे। एक प्लेट की मदद से हम सारे चावल इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि चावल टूटे ना। इस तरह हम सारे चावल इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चावल हमने जो सारे ऐड कर लिए हैं, अब हम चम्मच के साथ इन सारों चावलों को और चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। चावल हमारे अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह मिक्स हो गए हैं। अब इनको इस चाशनी के अंदर पकने देंगे। बाद में हम बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको दम लगा देंगे। ये देखें कितना प्यारा घी इसके ऊपर आ गया है। चाशनी के अंदर चावल जो हमारे गल रहे हैं। और हम इसके अंदर अब सारी चीज़ें भी ऐड करेंगे। जो हमने बादाम लिया है, किशमिश ली है, तो सारा कुछ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इलायची हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले इसको हिलाएंगे, इस तरह हिला लिया इसे।
देखें, इस तरह हमने एक ढक्कन लेके उसके ऊपर कोई भी कपड़ा ले लें आप, उसको गीला करके इसके ऊपर दम लगाना है। तो पहले हम इसके अंदर ये गिरी ऐड किए, साथ ही इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश हमने ऐड कर दिए। अब साथ ही हम इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे। ऐड करके इसको ढक के आधा घंटा के लिए दम पे रख देंगे। और जो ढक्कन पे कोई भी कपड़ा लगा के उसको ढक्कन पे लगा दें और इस तरह इसको रख दें। आधा घंटे के लिए इसको दम पे रख दें, हमारे चावल अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब ये 3 कोलियाँ लिए हैं, इसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी ले लिया और इस तरह थोड़ा सा चुटकी भर हम हर कलर इसके अंदर ऐड करेंगे और कलर्स को सबको मिक्स करके हम रख लेंगे। ये रेड कलर किया था, अब हम ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे। ये देखें, एक चुटकी लिया। ये अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये कलर वैसे हम आम जर्दा चावल में भी यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम साथ में ग्रीन कलर मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये भी इतना चुटकी सा हमने नमक लिया, ये लिया कलर लिया सॉरी, और इसको मिक्स कर लेंगे। सारे कलर हमारे मिक्स हो चुके हैं। जब हमारे चावल उबल जाएंगे अच्छे से, ये देखिए व्यूवर्स, चावल हमारे आधा घंटा हो गया। चावल हमारे जो अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे और चावल हमारे बन गए हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अलग-अलग हमारे चावल हैं, ये बिल्कुल साथ भी नहीं जुड़े हुए और बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब इन चावलों को हमने हिला रही है दम से उतार के। अब हम जो कलर ऐड किए हैं, हमने कलर को मिक्स किया है, वो एक चम्मच के साथ लेके हम थोड़े थोड़े कलर तीनों इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह एक हम चम्मच लेंगे और कलर को ऐड करेंगे। ये देखें, ये ऑरेंज कलर ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा कलर ऐड करना है क्योंकि कलर जो है ये सारे चावलों के अंदर मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका। ज़्यादा कलर नहीं डालना ताकि जो हमारे चावल हैं वो ज़्यादा ही कलर वाले हो जाएं। इस तरह कम कम कलर डालना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा कलर साइड्स पे डाल लें। इसमें रेड कलर ऐड किया है। देखिए, इस तरफ भी रेड कलर ऐड कर लिया थोड़ा सा। इस तरह से कलर हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स हिलाना, हमने ध्यान से इनको हिलाना है ताकि जो चावल हैं वो हमारे सही रहें। इस तरह से ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आ जा रहा है। चावल हमारे पहले गल चुके हैं और कलर हम बाद में ही ऐड करेंगे। बाद में कलर ऐड करने से जो कलर है चावलों का कलर वो बहुत प्यारा आता है। पहले जो कलर हम डाल के दम पे रखते हैं उससे चावलों का कलर जो है वो थोड़ा सा फीका फीका सा और इतना ख़राब सा हो जाता है। तो इस तरह बाद में डालने से ये देखें चावलों का कलर कितना प्यारा आ रहा है, बहुत ही यम्मी से लग रहे हैं ये देख लें आप। ये देखें, सारे चावलों का अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये तीनों कलर जो आपस में मिक्स हो चुके हैं। और ये देखें चावलों को कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखें, अब एक प्लेट में निकाल लिए आज बहुत जो बादाम से और बहुत ही अच्छे। ये देखिए हमारे जर्दा चावल मतंजन जिसे बोलते हैं, ये डिफरेंट कलर्स वाले जो चावल हैं हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर ये लड्डू वगैरह रख देते हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। फिर इस तरह अच्छे से इनको रख दिया। अब बादाम लगा देंगे इसके ऊपर थोड़े थोड़े इसी तरह। ये देखें, बादाम तो मैंने इसके अंदर भी डाल दिए थे, बाहर भी लगा दिए। ये तैयार है हमारी मज़ेदार से चावल जर्दा से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें
और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे लगी मेरी आपको रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।